नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारत में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दिल्ली आने की चाहत है और एमएसपी पर कानून बनाने के लिए सरकार पर दबाव लगातार बनाया जा रहा है। इस समय न किसान झुकने को तैयार दिख रहे हैं और न ही सरकार सारी शर्तें मानती दिख रही है। अब यह विरोध प्रदर्शन कोई नई बात तो है नहीं। भारत में एक बार नहीं बल्कि कई मौकों पर किसान सड़क पर उतर चुके हैं। पिछले 2-3 सालों में पंजाब और हरियाणा के किसानों ने ये जिम्मा उठा रखा है। अब किसानों की मांग जो भी हो, उसकी जड़ मुनाफे से जुड़ी हुई है। हर किसान चाहता है कि उसके पास पर्याप्त पैसा हो। इतना तो होना ही चाहिए कि वो खुशहाल जीवन जी सके। लेकिन किसान की ये बुनियादी ज़रूरतें आज़ादी के बाद से ही पूरी नहीं हो पाई हैं। हरित क्रांति आ गई, कई फसलों पर एमएसपी मिलने लगी, लेकिन ज़्यादातर किसानों की आमदनी में वो उछाल देखने को नहीं मिला जिसकी उम्मीद वो लगाए बैठे रहते थे। अब भारत में खेतीबाड़ी किसानों की हालत सभी के लिए चिंता का विषय है, लेकिन कुछ दूसरे ऐसे देश भी मौजूद हैं जिन्होंने इन तमाम परेशानियों को झेला है और सबसे बड़ी बात, उससे पार भी पाया है। अमेरिका और चीन में भी बड़े स्तर पर खेती होती है। वहाँ भी किसानों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन वहाँ का किसान ज़्यादा खुश है और वो भारत की तुलना में ज़्यादा समृद्ध भी माना जाता है। चीन में खेती-बाड़ी आज के ज़माने में मुनाफे का सौदा है। वहाँ पर किसान भारत की तरह सड़क पर सही मूल्यों के लिए लड़ाई नहीं कर रहा। चीन का किसान तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल कर रहा है और सरकार भी इस सेक्टर में काफ़ी निवेश कर रही है। चीन ने फार्मिंग सेक्टर में क्रांति लाने के लिए कई मुश्किल कदम उठाए थे। इसकी शुरुआत आज से 45 साल पहले 1979 में हुई थी। उस साल चीन में एक कॉन्सेप्ट काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था और उस कॉन्सेप्ट का नाम था HRS सिस्टम, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। असल में इस पूरे सिस्टम के तहत खेती करने की जिम्मेदारी हर परिवार की हो गई। जो भी गांव होते थे वहां उन्हें एक ज़मीन पर खेती करने के लिए कहा जाता था। उस गांव का ही उस ज़मीन पर मालिकाना हक भी हो जाता। इसके ऊपर लोगों को अधिकार दिया गया कि वो चुने कि उन्हें कौन सी फसल कितनी उगानी है। ऐसे में सरकार का दखल कम हुआ और किसानों की, या कहना चाहिए एक आम नागरिक की आज़ादी और ज़्यादा बढ़ गई। इसके ऊपर लोगों को खुद से जिम्मेदारी लगने लगी कि उन्हें अपने खेत में और ज़्यादा मेहनत करनी है। चीन को इस सिस्टम से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। सबसे पहले तो उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिला और इसके अलावा भी उत्पादन में भी रिकॉर्ड उछाल हुआ। जानकार तो मानते हैं कि कुछ ही सालों के अंदर में चीन में कृषि और गैर कृषि दोनों तरह की आमदनी में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और एक आंकड़ा तो ये भी कहता है कि 1978 तक चीन में अनाज, चावल और गेहूं का उत्पादन सिर्फ 24.7 करोड़ टन था, लेकिन HRS सिस्टम आने के बाद वो बढ़कर 2008 तक ही 47 करोड़ टन पहुंच गया। ये तो थी चीन की बात। अब अगर अमेरिका की बात करें तो दुनिया के सबसे ताकतवर और विकसित देश अमेरिका में खेत की मिट्टी की समय समय पर जांच की जाती है। वहां का किसान ही इतना जागरूक है कि वो खुद कुछ महीनों बाद मिट्टी की जांच करवाता है और फिर उसी हिसाब से फसल उगाता है। बड़ी बात यह है कि उसे मौसम की जानकारी के लिए सैटेलाइट तस्वीरों की भी पूरी मदद मिलती है। और अगर आप भारत की बात करेंगे तो हमारे यहाँ किसानों की कितनी फसल बेमौसम की वजह से यूं ही बर्बाद हो जाती है, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता। अगर दूसरे अंतर की बात करें तो अमेरिका में खेती कैपिटल पर ज़्यादा निर्भर करती है। तकनीकी भाषा में उसे पूंजी आधारित खेती कहते हैं, जबकि अपने यहाँ भारत में तो आज भी श्रमिकों पर ही ज़्यादा निर्भरता दिखती है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काफ़ी कम होता है। ये भी एक बड़ा कारण है कि ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी क्यों देश फार्मिंग सेक्टर में पिछड़ जाता है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि अमेरिका में किसान को उसकी फसल का ज़्यादा बेहतर दाम इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ बिचौलिया सिस्टम नहीं चलता। वहाँ किसानों का ही बाजार के साथ सीधा संबंध रहता है। इसके अलावा किसान खुद ही फूड प्रोसेसिंग भी कर लेते हैं। अब क्योंकि अमेरिका ये सारे एक्सपेरिमेंट करता है, इसलिए उसका किसान कमाता भी ज़्यादा है। एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि अमेरिका का एक किसान औसतन 65 लाख रुपए कमाता है, जबकि भारत में एक किसान सिर्फ 1,25,000 रुपये कमा पाता है। ज़मीन के मामले में भी अमेरिका भारत से काफ़ी आगे चल रहा है। अमेरिका में किसानों के पास औसतन 444 हेक्टेयर ज़मीन होती है, वहीं भारतीय किसानों के लिए ये आंकड़ा सिर्फ 2.5 हेक्टेयर है। अब यह तुलना बताती है कि भारत का किसान किसी भी देश से वैसे पीछे नहीं है, लेकिन तकनीक का अभाव और जागरूकता की कमी ने
उसके लिए मुसीबतें पैदा की हुई हैं। इन्हीं सब चुनौतियों की वजह से उसे बार बार सड़क पर विरोध प्रदर्शन करना पड़ता है, सरकार के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है। तो भारतीय कृषि से अमेरिका और चीन की तुलना वाला एनालिसिस करती ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।